नमस्कार दोस्तों, अब तक में आपका स्वागत है। मित्रों, भारत की अध्यक्षता में 9 से 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके लिए काफी जोर शोर से देश भर में तैयारियां की जा रही है। दिल्ली को रंग बिरंगी रोशनी से नहलाया जा चुका है। ग्लोबल इकोनॉमी में करीब 80% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करने वाले G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए एक बड़ा मौका है। दोस्तों, आइए आपको हम बताते हैं कि क्या है G20, कौन से देश हैं इसका हिस्सा और ये काम क्या करता है। G20 को ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। इस समूह में 19 देश शामिल है। ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपीय संघ है। G20 समिट का आयोजन साल में एक बार होता है। हालांकि 2008 के बाद से 2009 और 10 में G20 समिट का आयोजन 2 बार किया गया था। इस सम्मेलन में ग्रुप के सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया जाता है और कुछ अन्य देशों को भी बुलाया जाता है। इसके बाद सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष बैठकर कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। G20 को सबसे बड़ा वैश्विक संगठन माना जाता है। इसके सदस्य देशों में भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राजील के अलावा और अन्य देश भी शामिल है। G20 की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक वैश्विक व्यापार में भी ये संगठन 80% की हिस्सेदारी रखता है और करीब 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। यह संगठन कैसे बना, तो दोस्तों आपको हम विस्तार से बताते हैं। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन देशों का एक G7 ग्रुप था। इस ग्रुप का विस्तार G20 को माना जाता है। साल 1998 में इस ग्रुप में रूस भी जुड़ गया था और 1999 में G20 देशों की बैठक के दौरान एशिया की आर्थिक हालातों पर चर्चा की गई। इस चर्चा में 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों को साथ में लाने की बात कही गई और उसी साल बर्लिन में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें G20 की बात उठी। साल 2007 में विश्वव्यापी आर्थिक और वित्तीय संकट के बाद G20 फोरम को राष्ट्र प्रमुख के स्तर का बना दिया गया। समूह का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन DC में हुआ था। इसके बाद इसकी अहमियत को समझते हुए हर साल इसकी बैठक की जाने लगी। G20 की मूल एजेंडा अधिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता का है, लेकिन समय के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, कृषि और भ्रष्टाचार निरोधी एजेंडा भी इसमें शामिल कर लिया गया। इसमें 2 समानांतर तरीकों से चर्चा होती है। पहला फाइनेंशियल और दूसरा शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक में बातचीत का काम वित्त मंत्री संभालते हैं और शेरपा ट्रैक में शेरपा यानी वह व्यक्ति जिसे सरकार शेरपा के तौर पर नियुक्त करती है। चूंकि दुनिया की GDP में 85% हिस्सा G20 देशों का है और वहीं दुनिया के व्यापार में 75% की हिस्सेदारी भी इन्हीं की है। ऐसे में इनकी बैठक को काफी अहम माना जाता है।